वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। आज 25 दिसंबर है और सोमवार है। चलिए शुरू करते हैं नया सेशन आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसे 2022 और 2023 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यून किंग तांग रुई सियांग झांग, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को दिया गया है पुरस्कार। डिटेल में देखते हैं। कोड़म में शस्त्र परिसर में एक प्रतिष्ठित समारोह में 2022 और 23 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार बर्कले में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से संबंध गणितज्ञ इन दोनों को जो है तांग और यांग को ये दिया गया। ठीक है। आपको बता दें कि जो पुरस्कार है 2005 में स्थापित किए गए थे। 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो यहाँ पर एक आपके क्वेश्चन ये भी कंफर्म हो गया कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। ठीक है। कुछ प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं साथियों जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी से रिलेटेड। जेसीबी लिटरेचर प्राइज 2023 किसको दिया गया? पेरूमल मुरुगन। निशान पाकिस्तान 2023 दिया गया डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। ठीक है। और नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2023 फ्रांस द्वारा दिया गया किसको? अर्सिया सल्तार को। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 आरबीआई को दिया गया है। ठीक है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है। आगे बढ़ने से पहले साथियों, अगर आप पिछले 11 महीने करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जिसमें 1100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस 1100 प्रश्नों को आप जरूर पढ़ डालिए साथियों। आपका अगर कोई भी एग्जाम है, इसकी प्राइस मात्र 89 है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाकर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट पेमेंट करके इस नंबर पर, आप जो नंबर दिख रहा है इस पर आप डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिए और आपको स्क्रीनशॉट भेजिए इस नंबर पर पेमेंट करके। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप यूज करते हो उस पर पेमेंट करके आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको PDF फाइल दे दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2024 में इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि होंगे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। ये जो भारत का रिपब्लिक डे रहेगा इस 2024 को, उसमें चीफ गेस्ट होंगे। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट होंगे। ठीक है। तो भारत और फ्रांस के बीच स्थायी मित्रता के प्रमाण में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट बनने जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, PM एलिजाबेथ बोर्न, करेंसी यूरो है यहाँ की। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, किसे हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? उत्तर है हार्दिक सिंह को हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है। तो भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर हार्दिक सिंह ने FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2023 में पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। यह मान्यता प्रतिभाशाली खिलाड़ी की टोपी में एक पंख जुड़ती है जिन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की कांस्य पदक जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन करते हुए डच खिलाड़ी जैन डे वार्ड वर्ष की महिला FIH खिलाड़ी के रूप में विजयी हुई। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए साथियों जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ईरानी कप 2023 दिया गया शेष भारत को, संतोष ट्रॉफी 2023 कर्नाटका को, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 नोवाक जोकोविच, FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जर्मनी को। VGGS 2024 प्री समिट सेमिनार कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तर है गुजरात में। यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? गुजरात के अंदर। तो फ्यूज केम गुजरात शेपिंग टुमारोज केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री शीर्षक वाला सेमिनार 2023 होगा ये। ठीक है। इस प्रमुख उपस्थिति लोगों में CM भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख भाई मंडाविया इसमें रहेंगे। ठीक है। इसका उद्देश्य गुजरात की 2 दिसंबर 2023 को मीका को उजागर करते हुए टिकाऊ रसायन और पेट्रोकेमिकल को आकार देना। कुछ प्रमुख शिखर सम्मेलन हैं जो 2023 में हुए और 2024 में होंगे, नोट करिए। G20 2023 भारत में हुआ। नाटो सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? इंडिया में ही होगा। ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका, G7 सम्मेलन जापान के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो भारत के सशस्त्र बलों के लिए गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर है खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को लॉन्च किया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। 19 दिसंबर को नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया। NGDR पूरे देश में भू स्थानिक जानकारी तक पहुंचाने, साझा करने, उनका विश्लेषण करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। देखिए प्रमुख ऐप और पोर्टल देखते हैं 2023 को। उद्गम पोर्टल RBI ने लॉन्च किया है। स्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया। उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय। विरासत पोर्टल गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? उत्तर है गल्फ ऑफ एडन। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की? गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, इसका उद्देश्य है अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती प्रयासों को रोकना। अदन की खाड़ी अरब सागर के यमन और सोमालिया के मध्य यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मध्य स्थित है। यह लाल सागर और अरब सागर के बीच एक प्राकृतिक समुद्री लिंक को बनाता है। किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजाति केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है? उत्तर है अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय जनजाति केंद्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ठीक है, इसका उद्देश्य है जनजाति परंपराओं की संस्कृति, जटिलताओं की समझ और उनके अस्तित्व की चुनौतियों को पता लगाना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर है तमिलनाडु में दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चेन्नई में ऑफिशियली लोगो जर्सी शुभंकर और इसको लॉन्च किया है। इसका 6ठा संस्करण होगा। 19 से 31 जनवरी तक ये निर्धारित है और ये 4 शहरों तमिलनाडु के चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में होगा। पिछले 5 संस्करण दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में आयोजित किए गए थे। 6ठा संस्करण कहाँ होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चेन्नई के अंदर होगा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। राज्यपाल RN रवि, CM MK स्टालिन। लोकसभा 39 सीट, राज्यसभा की 18 सीट है। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर है जियो मार्ट के साथ। जियो मार्ट। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए जियो मार्ट के साथ एक जो एग्रीमेंट किया है। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, योजना है। ग्रामीण गरीबों का आजीविका के सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल है ये। 24 दिसंबर का रिवीजन कर लेते हैं। लगातार दूसरे वर्ष CMD ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया? प्रवीण कुमार दास को। ICICI बैंक ने कार्यकारी निदेशक कौन बने? संदीप बख्शी। हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 22 दिसंबर को। किस राज्य की सीमा भूटान ने किस राज्य की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की? असम। किसको BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया? मैरी येरप्स। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? संजीव को। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष किसको बनाया गया? संजय सिंह को। लेकिन अभी जो है भारत सरकार ने भारतीय कुश्ती महासंघ को सस्पेंड कर दिया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीती? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय के पहले सड़क परिवहन राजमार्ग। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? मोहम्मद शमी। आज का सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों। ठीक है, चलिए थैंक यू।